लर्न विद केयर स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। तो आज फिर से हम लोग आपके लिए वन लाइनर क्वेश्चंस लेके आए हैं जो आपके रिवीजन में काफ़ी सहायक होंगे और काफ़ी तेज़ी से बहुत से अधिक प्रश्नों को आप रिवाइज कर पाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे। हमारा उद्देश्य ये है कि अच्छे से अच्छे कंटेंट को आप तक पहुंचाना है। यदि वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो लाने का मोटिवेशन बना रहे। ठीक है, तो चलिए शुरू किया जाए। आज का पहला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? ये बंदरगाह आंध्र प्रदेश में। ठीक है, हमारे सौर परिवार में कुल कितने ग्रह है? कुल ग्रहों की संख्या जो है वो 8 है। इसमें से प्लूटो को निकाल दिया गया है। ठीक है, पहले 9 थे, प्लूटो को हटने के बाद ये संख्या 8 रह गई है। भारतीय डीजल इंजन विनिर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्क्स भारत में कहाँ स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। शाहनामा किसकी कृति है? ये फिरदौसी की कृति है। शाहनामा की रचना जो है फिरदौसी के द्वारा की गई है। अब देखते हैं, मणिपुर किस राज्य की राजधानी है? ये इम्फाल की राजधानी है। गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद कराया गया? ये आज़ादी के बाद 1964 में आज़ाद कराया गया। ठीक है, अब देखते हैं, अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य में लागू था? ठीक है, तो ये जो है जम्मू कश्मीर राज्य में लागू था। चलिए यहां देखेंगे हम लोग, कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है? तो ये गोदावरी नदी होती है। अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी में हुआ था। किनके किनके बीच हुआ था ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि प्लासी का युद्ध जो हुआ था किनके किनके बीच हुआ था। ठीक है, एक तो अंग्रेज थे, दूसरा बताएंगे कौन सा ग्रुप था। अब देखिए, खैबर दारा कहाँ स्थित है? तो ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य स्थित है। याद रखेंगे, खैबर दारा कहाँ स्थित है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच स्थित है। यह नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है। ठीक है, ऑप्शनल है। तो यमुना नदी जो है वो प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो A.O. ह्यूम, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। ठीक है, और ये कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष भी रहे हैं। ठीक है, और कांग्रेस का जो स्थापना हुई थी 1885 में गोकुलदास तेजपाल महाविद्यालय में हुई थी, जो कि महाराष्ट्र में है। ठीक है, आगे देखते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये C. राजगोपालाचारी थे। ठीक है, ये स्वतंत्र भारत के प्रथम जो गवर्नर जनरल थे। ठीक है, यदि भारतीय नहीं रहे, भारतीय शब्द नहीं रहे, तो उस जगह पर ये पूछे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है, केवल गवर्नर जनरल पूछे तो लॉर्ड माउंटबेटन, लेकिन यदि पूछ दे कि प्रथम भारतीय कौन थे जो गवर्नर जनरल थे आजाद भारत के, तो वो थे C. राजगोपालाचारी। ठीक है, अब देखते हैं, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? तो ग्रामीण स्वायत्तता, ये चोल प्रशासन की प्रमुख विशेषता थी। देखते हैं, रेशम के कीड़े का भोजन पदार्थ क्या है? ठीक है, यानी कि रेशम के कीड़े जो हैं वो क्या खाते हैं? तो वो शहतूत की पत्तियां खाते हैं। अब देखते हैं, किस शासक ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था? तो ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी के द्वारा कराया गया था। चलिए अब देखते हैं, ऐ मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत जो था वो किसके द्वारा लिखा गया था? तो प्रदीप के द्वारा लिखा गया था। देखते हैं, वायु का दबाव किसके कारण होता है? ये घनत्व के कारण होता है। वायु का दबाव जो होता है वायु के घनत्व के कारण होता है। वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना क्या है? तो बैरोमीटर से मापा जाता है। ठीक है, तो वायुमंडलीय दाब मापने वाला जो यंत्र है वो क्या है? बैरोमीटर है। आगे देखते हैं, यह एक ऐसा शहर है जो गंगा तट के किनारे पर बसा है। तो कौन है? कन्नौज भी है और क्या है? कानपुर भी है। कानपुर। अब देखते हैं, खरीफ की फसल कब काटी जाती है? खरीफ की फसल जो है वो नवंबर के प्रारंभ में काटी जाती है। ठीक है, और ये रोपी कब जाती है? तो जून जुलाई में ये रोपी जाती है। और खरीफ फसल के अंतर्गत कौन आते हैं? तो मुख्यतः गेहूं आती है।
धान आते हैं, यानी कि इनको अधिक पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, रबी फसल की जो बुआई होती है वो क्या होता है, नवंबर दिसंबर के आसपास होती है, और इनकी कटाई जो होती है मार्च अप्रैल में होती है। और प्रमुख रबी फसल जो है गेहूं है, चना है, ये सब रबी फसल है। आगे देखते हैं, हिमानी ग्लेशियर यानी कि हिमानी बर्फ का बहुत विशाल पिंड है जो कि हिमालय जो कहाँ है, तो हिमालय पर्वत के श्रेणी के शीर्ष स्थलों पर छाया रहता है। ठीक है, आगे देखते हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो है वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। कब नहीं है यहाँ पे, क्या है, किनके किनके बीच लड़ा गया था, तो ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। आगे देखते हैं, फिल्म गांधी में, चलिए, फिल्म गांधी में गांधी जी की भूमिका निभाने वाले कलाकार कौन थे, तो ये हॉलीवुड के एक्टर थे बेन किंग्सले। ठीक है, और पानीपत का जो युद्ध लड़ा गया था वो 1526 में लड़ा गया था, याद रखेंगे। ठीक है, शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है, बहुत आसान प्रश्न है, 5 सितंबर को मनाया जाता है। इसके अलावा जापान पर परमाणु बम किस वर्ष गिराया गया था, तो ये 1945 में गिराया गया था। ठीक है, जापान पे, ठीक है, जो परमाणु बम है वो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान गिरे थे 1945 में। एक गिरा था 6 अगस्त 1945 को, दूसरा जो गिरा था वो गिरा था 9 अगस्त 1945 को। ठीक है, अब देखते हैं 28 देखते हैं, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है, तो ये सतलज नदी पे है। ठीक है, भाखड़ा नांगल परियोजना जो है वो सतलज नदी पे है। आगे देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है, कमल है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है, कमल है। अब देखते हैं, खिलाड़ी धनराज पिल्ले कौन से खेल से संबंधित है, ये हॉकी से संबंधित है। संयुक्त राष्ट्र संघ जिसे यूएनओ भी कहा जाता है कि सुरक्षा परिषद में कुल कितने अस्थायी सदस्य हैं, जो अस्थायी सदस्यों की संख्या है वो कितनी है, 5 है। ठीक है, तो जो अस्थायी सदस्य हैं उनके नाम है चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। ये 5 जो सदस्य हैं वो अस्थायी सदस्य हैं। आगे देखते हैं, कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान जो है वो वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है, तो ये जो है हड़प्पा है। ठीक है, अब देखते हैं 33 नंबर, अजमेर कौन से सूफी संत से संबंधित है, तो ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से संबंधित है। यह एक ऐसा मुगल राजा था जिसने धार्मिक संप्रदाय दीवान ए इलाही की स्थापना की थी। तो दीवान ए इलाही की स्थापना जो है वो अकबर के द्वारा किया गया था। मानसून हवाएं कौन सी हवाएं होती हैं, तो ये वर्षा ऋतु की हवाएं होती हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका क्या तात्पर्य है, तो इसका तात्पर्य है कि भारत का कोई भी राज्य स्तर पे धर्म नहीं है ना। राष्ट्रीय राजमार्ग किसे जोड़ते हैं, तो ये व्यापार केंद्रों और राज्य की राजधानियों को जोड़ते हैं। ठीक है, जिसे नेशनल हाईवे कहा जाता है। यह शहर अंगूरों के पैदावार के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तो भारत में सबसे अधिक अंगूर की पैदावार नासिक में होती है। ठीक है, कोयना बांध कहाँ स्थित है, ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। रूस में साइबेरिया जो है दुनिया भर में किस लिए प्रसिद्ध है, तो वहाँ की जो जलवायु है अत्यधिक ठंडी है, यानी कि रूस के साइबेरिया में बहुत ही अधिक ठंड पड़ती है, इसलिए वो प्रसिद्ध है। वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में किस तिथि को स्वीकार किया गया, तो ये 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया, जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था पूर्णतः। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, क्रिकेट से है, आप सभी को जानकारी होगी। अब देखते हैं, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है, विटामिन ए की कमी से होती है। ठीक है, और विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो क्या है, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। आराम हराम है, यह नारा किसने दिया था,
तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किस महापुरुष के द्वारा दिया गया था? तो ये सरदार भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो ये नीलम संजीवा रेड्डी जो थे वो निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति थे। आगे देखते हैं, नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं वो उसमें विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है। और विटामिन सी के जो रासायनिक नाम है वो एस्कॉर्बिक एसिड है, ठीक है। और इसके कमी से क्या होता है? तो इसके कमी से जो है एस्कॉर्बी नामक बीमारी होती है, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रगान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा है? तो ये बांग्लादेश की राष्ट्रगान इन्होंने राष्ट्रीय गीत लिखा है। राजघाट किसका समाधि स्थल है? तो ये महात्मा गांधी का समाधि स्थल है राजघाट। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को कहा जाता है भारत का मैनचेस्टर। मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? ये तमिलनाडु को कहा जाता है। 1857 ईस्वी के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था? तात्या टोपे के सहयोग से। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ भेज दिया? तो बर्मा में रंगून भेज दिया था, ठीक है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये अमरकोट के दुर्ग में हुआ था मुगल सम्राट अकबर का जन्म। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ये ऑस्ट्रेलिया है। विश्व का जो सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया है और सबसे बड़ा जो है वो एशिया है। विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र कौन सा है? तो सैन मैरिनो, ये विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र है। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भागवत दयाल शर्मा जो थे हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? ये धर्मवीर थे। हरियाणा के जो पहले राज्यपाल थे धर्मवीर थे। देखते हैं, स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो ये भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। तो लगभग हमने 10 से 12 मिनट में 60 प्रश्नों को रिवाइज किया, ठीक है। तो आपके लिए हम लोग ऐसे ही वन लाइनर प्रश्न लेके आते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करेंगे ताकि आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाने का मोटिवेशन बना रहे। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।